अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। तुसी भी कहते होने ना खड़े हुए सर पे ऐसा नहीं है, शिखर दोपहर नहीं है, ये गर्मियों की शाम है और ये शाम तक ऐसी रहनी है, बल्कि रात तक चमकती दमकती रोशन रोशन। सर्दियों की दोपहर होती है तो शामो शामी हनेरा हो जाता है ना। और ये जो है गर्मियों की शाम है तो इसमें जो है सूरज पूरी आफताब के साथ बहुत देर तक चमकता रहता है और पूरी हुक्मरानी ही सूरज साफ़ती होती है। और फिर मुझे यहाँ पे आना था, आखिरी दिन चल रहे थे, हमने कहा चले जो टाइम हम साथ स्पेंड कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं उतना करें, क्योंकि ये फारिग टाइम है, इसमें सब की रिटायरमेंट चल रही है कि सारे वेले वेले हैं, कोई रूटीन नहीं। इस तो जब दिल चाहा बस उठे और चल दिए। हम सफ़र पे हैं तो आज भी ऐसे ही हुआ। यहाँ पे आना था मार्केट तो मैंने कहा चले चलते हैं, तो थोड़ा सा घूम फिर लेंगे, थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी और थोड़ा सा टाइम साथ स्पेंड कर लेंगे और जो बाकी टाइम होगा उसमें हम बच्चों की शॉपिंग कर लेंगे। क्योंकि मुझे बार बार यहाँ पे आना होता है तो मैं बड़ों के लिए कुछ भी नहीं लेके जाती। ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि बच्चों के लिए जो है ना, वहाँ मैं खाली हाथ नहीं जाऊँ। जो घर में बच्चे होते हैं फिर वो भाग के आते हैं और देखते हैं कि जो इतनी दूर गया हुआ तो की लेके आया है, तो उनको तो एक उम्मीद होती है कि कोई आएगा लेके आएगा। और छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं, इतनी बड़ी विशेज़ होती भी नहीं है कि मेकअप ले आए, एक मेकअप किट ले आइएगा, एक डॉल ले आइएगा, बस इतना छोटी छोटी चीज़ें। और यहाँ पे फिर मुझे अपने मतलब की चीज़ें भी नज़र आ गई, कुछ केक मोमोज़ बनाने के लिए सांचेज़ के और कुछ चम्मच वगैरह इस तरह की चीज़ें, कटर वगैरह थे। और ये देखिए कप केक की ट्रे वगैरह, इस तरह की काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें थी कि जो मुझे लेना थी। और मैंने कहा जब मैं जाऊंगी तो फिर मैं लूँगी। इसमें बहुत खूबसूरत से जो हैं कटर भी हैं उसके, कुकीज़ के और बिस्किट्स बनाने के। और ये देखें ये कूलर, छोटा सा शीशे का कूलर, कितना खूबसूरत है, कितना कितना वधिया है। इस पे तो मेरा बस ऐਵੇਂ ही दिल आ गया। मैंने कहा कि है ना किससे भी सूरत पाकिस्तान पहुँच जाए। और मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि ये तुम लेके जाओगे टूट भी सकता है, कार्गो में तो ये नहीं जा सकता, अगर तुम हैंड कैरी में लेके जा सकती हो। तो मैंने कहा हैंड कैरी जो बाकी सामान हो सारा मैं कट सिटा इन लै जावा रस्ते ठा करके टुट जाए तो बस दिल तरह टूटे टूटे हो जाए हैं। फिर मैं तो हूँ भी ऐसी कि मुझे कोई चीज़ बहुत अच्छी लगी और वो टूट जाए तो फिर मेरी तो जान निकल जाती है वहाँ, तो मैंने ऐसे ही रोना शुरू कर देना सी। फार्मेसी की चीज़ें भी अभी रहती थी, इसीलिए थोड़ा सा फिर मैंने कहा कि गुंजाइश जो है ना वो रहनी चाहिए बैगों में। फुट क्रीम ये वाली बहुत ज़बरदस्त है, अगर आप भी लेना चाहें, यूज़ करना चाहें तो ये बहुत अच्छी है। आपको एक दो बार ही इस्तेमाल में ये रिज़ल्ट, बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगी, क्योंकि ये मेरा अपना ज़ाती जो है एक्सपीरियंस है। मैं इनकी कोई प्रमोशन नहीं कर रही और रियल के ब्रश पड़े हुए हैं, ये मैंने यूज़ नहीं किए। जो चीज़ आप यूज़ करते हैं वो दूसरों को बताते हैं, ये तो ये बहुत अच्छी बात होती है ना कि दूसरों को सही गाइडलाइन मिल जाती है। ये सेंट्रम की जो टैबलेट्स हैं ये भी बहुत अच्छी हैं, कैप्सूल इनके ये जो है ना ये मैंने ख़ुद भी यूज़ किए हुए हैं काफ़ी दफ़ा यहाँ से ही लेके, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इनका भी। इन पे भी ऑफ़र लगी हुई है, एक ख़रीदें और एक जो है आपको फ्री मिलेगी। और उसके बाद फिर हमें यहीं पे ही अलबैक नज़र आया। अलबैक नज़र नहीं आया, अलबैक किसी जान के गए सी हैं क्योंकि उसी के गए तो हम अलबैक पे ही थे और फिर हम बाकी चीज़ें भी जो लेना थी वो ली और उसके बाद अलबैक पे आ गए। ये भी उसी मॉल में है, रश नहीं था इसीलिए बहुत जल्दी हमें अलबैक मिल गया और हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। और यहाँ से फिर हम निकले बाहर हैं, फिर हमने कहा चलो और ख्वार हुई है थोड़ा जा है क्योंकि अभी धूप है और टाइम है, तो फिर हम निकल खड़े हुए और आगे। छोटे बेटे की फरमाइश थी कि मैंने अलबैक खाना है, उसके लिए अलबैक लिया, और बड़े की फरमाइश थी कि मैंने खाना है मोमोज़, और हम मोमोज़ ढूंढने के लिए निकल खड़े। मोमोज़ मुझे ज़रा भी नहीं पसंद और मेरे हस्बैंड को भी इतने पसंद नहीं है, लेकिन मेरे बेटे ने खाने थे तो उन्होंने कहा कि अब उसने कहा है उसको लेके ही देने। वो कहते हैं ना कि अगर नीयत साफ़ हुए तो रब भी मिल जाता वा, बस इंची सी नीयत बस साफ़ होनी चाहिए। तो हमने कभी जब खाने नहीं थे तो इसलिए कभी पता करने की कोशिश भी नहीं की कि मोमोज़ वगैरह कहाँ से मिलते हैं, लेकिन दसन वाले ने सानू दस दिता कि फलां 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 जगह ते चले जाओ तो मोमोज़ मिल जाएंगे। हमने लगाया मैप और निकल खड़े हुए,
हम यहाँ पे जो घूमना शुरू हुए बहुत देर घूमते रहे, क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा था कि मोमोज़ मिलते कहाँ से हैं। ये जॉलीबी को हम बार बार देखते भी थे, लेकिन माइंड में था नहीं। मैंने एक दो दफ़ा अपने हस्बैंड से पूछा था कि जॉलीबी में क्या है, क्या कि किस चीज़ की शॉप है, क्या है, होटल है, क्या है। तो कहते मुझे नहीं पता, मैं कभी नहीं आया है। बाद में बताने वाले से फिर पूछा है कि दसो हूँ तुसी, तो उसने बताया कि जॉलीबी जड़ी है ना, यही मोमोज़ हैं। फिर हमने ऑर्डर किया। जब पहला पैक आया मैंने इसको ओपन किया, खा के देखा, तो बहरहाल मुझे अच्छा लगा। गरम गरम था शायद इसलिए। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि अच्छा है ये, इसका टेस्ट आप खा के देखें। और सबको ही अच्छा लगा। हमने कहा चले हम और ले लेते हैं, और हमने काफ़ी सारे और पैक करवा लिए और वापसी की राह ली। और ये देखिए सूरज कितना खूबसूरत लग रहा है ना, बिल्कुल ज़मीन के बराबर। और बिल्डिंग्स भी सारी इतनी खूबसूरत लग रही हैं। जो डूबता सूरज होता है, जब उसकी आखिरी जो किरणें होती हैं वो बिल्डिंग्स पे पड़ती हैं, घरों पे पड़ती हैं, दरख्तों पे पड़ती हैं, तो इतना खूबसूरत मंजर होता है ना, देखने वाला होता है। तो वो खूबसूरती जो होती है ना, उसकी अपनी ही कशिश होती है। शाम ढलते ही परिंदों से कहा मैंने, शाम ढलते ही परिंदों से कहा मैंने, मैं भी एक रोज़ किसी शाम घर जाऊंगा। वापसी के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, शामां बड़ी ही उदास हो रही हैं और दिल भी बड़ा ही उदास हो रहा है। इंज लगता है जैसे ये शाम और इस डूबता सूरज और ये बिल्डिंग्स, ये फूल पौधे, ये फल, सब कह रहे हैं कि मत जाओ हमें छोड़ के। और साथ चलते हुए कदम और खुशी का एहसास देते हुए ये हाथ, अपनी अहमियत का एहसास दिलाते हुए ये कहते हैं कि मत जाओ हमें छोड़ के। लेकिन मंजिल पे पहुंचने के लिए कभी कभी जुदाई जड़ी है ना, वो भी ज़रूरी हो जाती है। ऐसे एक और ख़ूबसूरत शाम का इख्तिताम हुआ है। हमारी ज़िंदगी भी ऐसे ही गुजर जाने और हमें पता भी नहीं चलना कि कब ज़िंदगी की शाम हो गई। इसलिए नफ़रतों को, अदावतों को ख़त्म करें और ज़िंदगी के हर पल को जो है ना बेहतरीन बनाएं। और क्योंकि हिसाब हमें आगे भी जाके देना है, आजमाइश जो है वो यहाँ भी है। चलिए जी, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।